परिषद के कलयुग प्यास लगी तो महात्मा लोग ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए महाराज। तो क्या देखा परीक्षित जी ने, महात्मा आंखें बंद किए हुए बैठे भजन कर रहे, लेकिन परीक्षित ये नहीं समझ पाई ये भजन कर रहे क्योंकि कलयुग सर पे बैठा है, सोचने की क्षमता नहीं है। परीक्षित ने मन में एक बात सोची, लगता है इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद की है, इस महात्मा ने मेरा अपमान किया। तो बोले के महात्मा जी हम कोई अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है क्योंकि हम सम्राट राजा हैं और हम तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आए। अरे प्यास लगी तो पानी ढूंढते ढूंढते चले आए, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, मुझे देख के आंखें बंद की तुमने, मेरा अपमान किया है महात्मा जी तुमने, तो हम सम्मान कैसे करेंगे, हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे। तो परीक्षित ने देखा वही पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा, उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और महात्मा लोग सरसे की गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। चलिए देखिए, धनुष के बल से सांप को लीलो झपटी उठाई, तुमने मेरा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। चले महाराज डाला वो अपने घर के लिए चले गए। मुकुट उतार के जब अलग रखा श्रोता बंधुओं, तब वो कलयुग दूर होगा। तो परीक्षित जी को होश आया तो परीक्षित बैठे रहे, मन में विचार करने लगे, परमात्मा ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मानवों का अपमान किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत पछताए, लेकिन पछताने से हुआ कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ? एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी हो जाती है। जरा गौर से सुनना, एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए बहुत है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता, एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता, और एक ही भूल से आदमी अपनी आत्महत्या तक कर लेता। लेकिन जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है, और जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। कपड़ा में दाग लग जाता है तो वो धोने से छूट जाता है, और जब पुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। परीक्षित बहुत पछताए, लेकिन पछताने से मिला कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित जी को श्राप दे दिया। और एक बात कहिए महाराज सुनो, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्मा का सम्मान करना भूल गए, जिस दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा की दीवार को भूल गए, इस मरे हुए सर्प को मरा समझ के गर्दन में डाल को गए हो। ये सर्प समाज की नजरों में तो मरा है, लेकिन ये मरेगा नहीं। ये सर्प आज के 7वें दिन जिंदा होगा, और तुम जहां मिलोगे वही तुम्हें डसेगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, ये तक्षक नाग तुम्हें खाएगा, जिससे तुम्हारी मौत निश्चित है। और वो सर्प गर्दन से निकाला, उठा करके दूर फेंक दिया, बोले आंखें खोलो।
जिसने तुम्हारा अपमान किया मैंने उसे श्राप दिया। परीक्षा दुनिया में आज के 7वें दिन नहीं रहे। तो लोग असर से बोले बेटा तुझसे तो भूल हो गई। इसमें परीक्षा का कोई दोष नहीं था पुत्र, दोषी तो वो था जो उनके सर पे बैठा था। अब ये श्राप वापस तो नहीं होगा, एक काम करो तो परीक्षक को खबर भेजो, हो सकता है अपने बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। और देखिए अब किसी ने परीक्षक को ये बता दिया कि महात्मा का श्राप लगा है, आज के 7वें दिन तो मर जाओ, मौत हो जाएगी। तो मौत का नाम सुना तो परीक्षक को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि बेटे कहाँ है। डरे, मौत का नाम सुनकर के परीक्षक जी डरे। और देखो वैसे मौत से तो सबको ही डर लगता, मौत से तो सभी डरते। अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए तो फलानी तारीख को मर जाओगे, उस दिन मर जाओगे तो ना रोटी अच्छी लगती हो ना नींद ही आती। मौत से सब डरते हैं लेकिन मौत को किसी से डर नहीं लगता। भगवान ने 2 चीजें ऐसी बनाई जो हर आदमी से बड़ा प्रेम करती है। 2 चीज कौन सी? एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा ये हर आदमी को बहुत मानते हैं। लोग इन्हें ठुकराते ये कभी ना आए लेकिन आते हैं। वो आते तो छोड़ के जाते नहीं है, अपने साथ ही ले जाते का चलो काय को घेरा लगा मेरा मतलब। मौत और बुढ़ापा, और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी करता क्या नहीं है, सब कुछ करता है। देखा कि थोड़े बाल सफेद भरे बज गए गाय कराया है, हम काम मूड़े हम ऐसे ही है। लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत के बुढ़ापे से, आएगी तो छोड़ के नहीं जाएगी। एक कवि कहता है अरिका करी हो गुइया। आत्मा और परमात्मा के बारे में कबीर दासी ने बताया अरिका करी हो गुइया जाबी न आई हेरी साकरी होरी। जरा गौर करें, आत्मा परमात्मा के बारे में कबीर दासी कहते हैं अगर यहाँ पर रिश्तेदार आ जाए तो उनसे जगह भैया आज मैं कल ले जाएंगे, और कल लेना है तो चादर 9 रुपए जा कौन सा काम लड़ो जा तो है तो मान जा। लेकिन जब वहां से रिश्तेदार आते गाँव की ना तो संग ही ले जाते का चलो मतलब बोले अरे आते सजल निभाए तो घर घर लगे बोलो सजल निभाए तो घर घर लगे बोलो चांदा हर लगी बोली थी भैया चली है नौवारी का करे सब दुनिया कोई न संग जबौला अरे संग सनाती सब दुनिया कोई न संग जबौला कहीं कबीर सुना पैसा हो जे जल है फूलो बहुआरी का करे हो गुइया जाए श्रोता बंधुओं कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। और बैठी है दुनिया कमर कसे बस चलवेगी की तैयारी है, और वो चल देता है बिना कहे वो
और जिसकी जिस दिन की बारी है। आदमी का जीवन क्या है? खिलौना मानो खिलौना। जैसे मेला दशहरा से बच्चे खिलौना ले आते, उसमें चाबी भरो, चाबी भरो, जितनी चाबी उतना चलता रहता है। जब चाबी खत्म हो जाए तो खड़ा हो जाता है। फिर चाहे के तुम हाथ जोड़ो, चाहे पाए छुओ, भैया लेकिन नहीं पड़ेगा। लेकिन समय जितना है उतना ही रहेगा। तो परीक्षित ही मौत का नाम सुन के डर गए, तो इन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ा और ये महात्मा बने और जंगल की तरफ भाग गए। वही मन में विचार आ रहे, परमात्मा मैंने बड़ा गलत काम कर दिया, जो महात्मा का अपमान किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक्षकनाग मुझे दसेगा तो मेरी मौत हो जाएगी और मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा। और रोते हुए भागते जा रहे जंगल की तरफ। और इन्हें वन में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी मिले और सुखदेव से इनकी भेंट हुई। बोले परीक्षित महाराज रो, अभी तुम्हारे जीवन में 7 दिन शेष है। अगर गौर से देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 ही दिन शेष है। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में बड़ा हो जाता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा के गमा लेता है, 7 ही दिन में भला बुरा बनता है और 7 ही दिन में दुनिया से चला जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन बनाया ही नहीं। बोले 7 दिन इतना हम तुम्हें भगवान की पावन कथा सुनाएंगे। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, कथा सुनने के बाद वो तक्षकनाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखो परीक्षित को सुखदेव कथा सुनाने के लिए बैठे गए। एक बात और हम आपको बताएं जल्दी जल्दी में, ये सुखदेव कौन थे? ये सुखदेव कौन थे? इतने बड़े विद्वान कैसे बने गए थे सुखदेव? सुखदेव का परिचय अति संक्षेप में, अति संक्षेप मतलब बहुत जल्दी में। ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। वो इन सुखदेव ने भगवान शंकर जी के मुखारबिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी। और ये सुखदेव उसी दिन से अमर हो गए थे। इन्होंने कथा तब सुनी, बोले कथा इन्होंने तब सुनी जब एक दिन नारद ने देखो, बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं, चलो आज करा के आते। और नारद का काम था झगड़ा कराना। इनका काम ही यही था, इधर की उधर उधर की इधर करना। इन्हें बहुत आनंद आता था। तो इन्होंने सोचा कि पार्वती भोले बाबा बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आप दोनों में डंडा चलवाए। अब चले नारद कैलाश पर्वत पर। कब चले? नारद ने देख लिया कि शंकर जी नहीं है, अकेली पार्वती है। मौका पा करके बोले अब ठीक है हम चलो। बीड़ा उठाया और बजाते हुए नारद आगे बढ़े। और कोई एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए आगे चले धीरे धीरे। बीना बजाते हुए गीत गाते नारद आगे बढ़े हैं। चले नारद शासक ने आप रोटी गाते चले धीरे धीरे। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बहुत जरूरी होता है कीर्तन बोलना। कथा में बैठ करके कीर्तन बहुत जरूरी है। आप लोग भी पीछे बोलो, बोलो ना तो हंसो, तो बहुत जरूर बोलो, बहुत जरूरी है।
नारायण गाते हुए नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत में। तो पार्वती ने बड़ा सम्मान किया, बाबा जी बैठो। तो नारद पूछने लगे शंकर जी नजर नहीं आ रहे, पार्वती जी कहाँ है? बोली वो तो नहीं है, अभी कहीं चले गए। अब नारद बैठे नहीं, चुपचाप उठे, उन्हीं पर वापस चल दिए। तो पार्वती बोली बड़ा जल्दी आए नारद, क्या हुआ, कोई काम है? हाँ शंकर जी से हमें काम है, अब वो है नहीं, आएंगे तब आऊंगा, अभी जा रहा हूँ। क्या काम है? तो बोले हम एक सवाल पूछने आए थे भोले बाबा से। पार्वती एक उत्तर पूछना था हमें उससे, अब वो नहीं है, अभी जा रहा हूँ, फिर आऊंगा। तो पार्वती बोली हमसे पूछो, हम तुम्हें बताएं। तो नारद जी बोले पार्वती तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, क्योंकि शंकर जी ये बात किसी को नहीं बताते। पार्वती बोली पूछो तो नारद, भोले बाबा मुझसे कुछ नहीं छुपाते, वो मुझे बहुत चाहते हैं। तो नारद जी बोले हाँ पार्वती ये तो मैं भूल ही गया था, शंकर जी तुम्हें चाहते बहुत है, कोई बात नहीं छुपाते। एक बात बताओ, क्या शंकर जी अपनी गर्दन में एक हार पहनते हैं? हार तो बहुत से हैं, लेकिन उन सब हारों में एक हार है जिस हार में सर ही सर है, वो मुंडों का हार क्यों पहनते? पार्वती हमें ये बताओ। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी थी, बैठी रही। मां कथा नारद जी ये वाली बात हमने कभी पूछी नहीं, हमने पूछी नहीं, उन्होंने हमें बताई नहीं। अब तुम जाओ, अब वो आएंगे तब पूछूंगी, तब हम तुम्हें बताएंगे, अभी तुम जाओ। अब नारद तो चले, नारद चले गए। संध्या को भोले बाबा आए घरे। अब पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, कोई नारद वाला सवाल जो था वो शंकर जी के सामने परोस दिया। बोली भोला एक बात बताओ, क्या आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो? तो शंकर जी बोले इससे तुम्हें क्या लेना देना, मेरी इच्छा में पहनता हूं, तुम्हें क्या मतलब? बोले नहीं महाराज आप तो मैं पूछ नहीं रहा क्या? तो शंकर जी बोले लगता है नारद की फेरी लग गई। बोले पार्वती सुनो, अगर हमारी बात तुम सुनोगी तो तुम्हें कष्ट बहुत होगा, तुम रोगी बहुत। अगर जब बात हमने बताई तो पार्वती बोली प्रभु हम क्यों रोएंगे, तुम हमें बता। तो शंकर जी बोले पार्वती सुनो, ये गर्दन में जो तुम हार देख रही हो, उस हार में जितना भी सर तुम्हारी नजर में है, ये पता है सर किसके किसके? तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो, ये सर जो है कि ये सब ही सब के तुम्हारे पार्वती सुनो, ये जो सर देख रही है किसी और के नहीं तुम्हारे। पार्वती जी बोली मेरे? हाँ तुमने ध्यान करो, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, जब जब हम जन्म लेने आए तब तक भोले बाबा की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, और इतनी बार तुम मर चुकी हो, तुम मरती रहती हो।
अपनी गर्दन में डाल लेता हूँ, सब सर तुम्हारे। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी रहे, रोने लगी। शंकर जी मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले देखो अमर तो हो जाओगी, लेकिन अमर कथा सुननी पड़ेगी। भगवान कहेगा कौन? शंकर जी बोले हम कहेंगे, और कौन कहेगा? तो बोले प्यारे कहो ना, हमें अमर करो। अब शंकर जी पार्वती को अमर करने को, कथा सुनाने को एक बन को खाली करा देते और ये बोले हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले। अगर तीसरे ने कथा सुनी वो भी अमर हो जाएगा। और देखो विधि का विधान, वन तो खाली करा दिया, लेकिन जहाँ शंकर जी पार्वती बैठे वहीं उनके पास में एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष खड़ा है। उस बरगद के वृक्ष की कों में एक तोते का अंडा रखा है। समय अनुसार अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वही बैठ गया। अब भोले बाबा पार्वती से बोले, सुनो पार्वती जरा गौर से सुनो, कथा सुनती रही हो खूब सुनो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब हम कथा कहते हैं तो कथा में इतने लीन हो जाते हैं जो मुझे अपने शरीर का ध्यान नहीं देता। और तुम कथा के बीच बीच में हुकारा देते रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली प्रभु हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है, अब ऐसा कहने लगे। वहां पार्वती कथा सुन रही है, तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, पता नहीं कितनी शराबी बैठा है। और कुछ दिनों तो पार्वती कथा में लगी रही, तो कथा सुनती रही। अब थोड़े दिनों के बाद पार्वती को नींद लग गया, और जब नींद लग आई तो पार्वती ने भूख लगाई, सोई गई। ये सुन गई कथा। अब बताइए पार्वती सो गई। अब शंकर जी को नहीं पता कि पार्वती सो रही, कथा सुन रही है, लगे अपनी राम धोने में। वहां हुआ ये तो सो गई। उनके बीच में वह तोता हुंकारा भरने लगा, और जब हुंकारा भरता रहा, कथा जब खत्म हुई तो भोले बाबा बोले पार्वती अब काय को लेटी हो, खड़ी हो जाओ, तुमने कथा सुन ली, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो पार्वती बहुत चौकी से खड़ी हो गई, बोली प्रभु कथा और कैसे? शंकर जी मैंने कहा सुनी, में तो सो गई थी क्या? तो शंकर जी बोले जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है अमर हो गया वो, और हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे, और ये ज्यादा
शंकर जी ने इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। जो शंकर जी के गुस्सा को तोता ने देखा तो मन में सोचा कि गुस्सा में जाता है, अगर नजर पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएंगे, भागो। अब तोता खो से निकला, भाग खड़ा होगा। शंकर जी ने सोचा जी ऐसी ने कथा सुनी है, त्रिशूल हाथ में लिया, पीछे पड़ गए, भागो, किधर जाओगे, छोड़ेंगे नहीं। भाग रहा है तोता, शंकर जी पीछे दौड़ रहे हैं। पूरे तीनों लोगों में चक्कर काटता रहा, जगह नहीं मिल रही है कहीं छुपने को। तो तोता ने देखा कि व्यास की पत्नी अरिणी जो है वो छत पे खड़ी और जमुहाई ले रही। तोता ने मन में सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और मुंह के द्वारा पेट में घुस गया। शंकर जी दरवाजे पे आए, व्यास इधर अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो, हम उसे मारना है। तो व्यासी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले माफ करना भोले बाबा, हम तो नहीं है, सुबह से मेरे सामने तो कोई नहीं आया, चोर के दर से आ गया। तो पत्नी बोली प्रभु ऐसा लगता है तोता का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो शंकर जी से व्यासी बोले महाराज क्षमा करना, अगर वो तोता आपका दुश्मन है तो पहले हमारी पत्नी को मारो फिर हमें मारो। तो शंकर जी बोले भैया व्यास हम तुम्हारी पत्नी के मारे, इसका क्या दोष है? दोषी तो ये है जो पेट में घुसा है। हम इस तोता का इंतजार करेंगे, ये तोता पेट में कब तक रहेगा, हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई कर बच्चे पे बैठ गए, तुम अंदर हम बाहर, हमें करना है क्या, जैसे उधर वैसे इधर। और शंकर जी दरवाजे पे, तोता पेट में। एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। वहां 12 साल। तो 12 साल के समय बीते तो व्यास की पत्नी के पेट में दर्द होने लगा। और जब दर्द शुरू हुआ तो शंकर जी से व्यास जी बोले महाराज आप जाओगे नहीं, आप जाओगे नहीं, तोता बाहर नहीं आएगा। और तुम्हारे चक्कर में लगता है हमारी पत्नी भी गई, तो वहां विष्णु भगवान आ गए। और विष्णु भगवान ने वहां एक बात कही है, तोता से पेट में कब तक छुपे रहोगे भैया, खुद परेशान हो रहे हो, दूसरे को परेशान कर रहे हो, बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते हो। तो पेट से ही तोता ने आवाज लगाई, हम पागल है, शंकर जी कहते त्रिशूल लिए हम नहीं आएंगे, तो हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाती। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। तो शंकर जी भूल गए हमारा कोई दुश्मन है, तो मौका पा करके उस तोता ने वहां जन्म लियो सुख देव पबे नराल बेटे अंग, और चले भागते बनी को तबे लगे प्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव, पैदा होते ही होते जंगल में भाग गए। तो प्यास पीछे दौड़े, बेटा रुको घर चलो, लेकिन सुखदेव ने मना कर दिया, हम घर नहीं आएंगे, दुनिया निर्मोही है, तुम अपने घर जाओ, हम घर वापस नहीं आएंगे। तो प्यास घर लौट आए और सुखदेव जंगल में भाग गए। और इन सुखदेव ने जंगल में इतनी भगवान की कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो इंद्र की तपस्या देख करके डरने लगा। और रंभा नाम की अप्सरा बुलाई, बोले रंभा जा और सुखदेव की आंखें खुलवाओ, कैसे खुलवाओ, तुम जानो। अब देखिए चलिए रंभा सुखदेव को डिगाने के लिए, जहां वर्षों से भजन में लीन है सुखदेव, चलिए जिस रंभा के आगे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मचारी नहीं दिख पाए, वही रंभा चली है श्रृंगार सजा सजी गंगा। अरे चना सुनो कारण न सुनो कहीं न जाए, मृग जैसे नैना कोई न दूसरा। बोरम्बा ए चलिए न मस्त दे बनी रहे ते सोई फूल के बारे में कभी तर को ले ले, कोई इल्म पठाई में तो
भोगे को आई हंसी हंसी रंगे नली है सदा शब्द सुने तो सुखदेव रंधा से बात कहते रंधा पागल है बुद्धि खराब है अरे बोले सुखदेव पूता धर्मा की लागे मात और देवी के असला सब हुई जावे बोते होगा बिना में करके सुखदेव ने जवाब दिया है ब्रह्मा अरे तू हमारी धर्म की मां मैं तेरे बच्चे जैसा हूं अगर तेरे दिल में ये गलत विचार आए तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा तो डर गई वो ब्रह्मा और ये पीछे वापस चली गई सुखदेव की तपस्या सफल हुई अब तपस्या तो पूर्ण हुई लेकिन सुखदेव को स्वर्ग नहीं मिला तपस्या तो भई पूरी लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति नहीं भई क्यों क्यों स्वर्ग नहीं मिला बोले स्वर्ग इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे और बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता बिना गुरु बने तरे न कोई और चाहे मेरे शंकर सम होई तुम तपस्या करो और शंकर जी के बराबर बन जा अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं है जीवन में हर आदमी को गुरु बनाना अति आवश्यक होता है गुरु बहुत जरूरी है चाहे वो उम्र में छोटा हो और चाहे बड़ा हो गुरु गुरु होता है जैसे लोग कह देते हैं कागज में पानी पिए छान के गुरु करे जाना पुरानी कहावत है पानी पिए छान के गुरु करे जाना एक दिन बुद्धि में आए ये बिल्कुल उल्टा कहते हैं क्या ये पानी छानने से साफ हो जाता है खुद सोचो तुम पानी भर के लाभ भरे रख जाओ बाहर चले जाओ तो पैर पेशाब कर जाए फिर तुम पैर छान ले और पी तो चलेगा नहीं पानी पिए जाना ये पानी पीने के लायक है या नहीं है और गुरु करे छाना गुरु को जितना छानो तो ही कमे है क्योंकि जमाना बदल गया पहले चेला मुसीबत उठाते थे अब चेला को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती गुरु घर बैठे ही आ जाते हैं गली गली गुरु करे चेला गुरु मंत्र ले और नरक जा चाहे स्वर्ग जा पर हमें दक्षिणा दे मरो चाहे बुआ में जा हमें चाहिए पैसा तो बिना गुरु के कुछ नहीं है तो नारद सुखदेव को बताते थे गुरु बना तो सुखदेव ने नारद से पूछा किने बनाए तो बोले जन्नत को तो नारद के बताए हुए अनुसार सुखदेव ने अपने गुरु बनाए हैं जनक और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र वही थे सुखदेव जो कथा सुनने के बाद अमर हो गए थे बड़े विद्वान थे सुखदेव आज कोई सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं वहां गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में अपनी महात्माओं की भीड़ इकट्ठी हो गई और सुखदेव ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई वहां बोले सुनो परीक्षित महाराज कथा सुनने के लिए बैठ तो गए लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है बोले नियम क्या होते हैं प्रभु बोले सुनो भगवान की कथा में जब भी बैठो भगवान की कथा में जब भी बैठो तो कुछ बातों का ध्यान करके जरूर बैठो किन बातों का ध्यान करके बैठो जरा गौर से सुनना
भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का अपने बल का तो अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। कथा में बैठ करके कभी ये न सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं। और ये भी मन में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धन